नमस्कार दोस्तों, NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इस इंस्टीट्यूट से आपके लिए वैकेंसीज हैं ग्राफिक डिज़ाइनर की, DTP ऑपरेटर की और कंप्यूटर टाइपिस्ट की। अब कितने नंबर ऑफ वैकेंसीज है इन्होंने वो डिस्क्लोज नहीं किया है। इनकी नीड के अकॉर्डिंग आपको सेलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। और कब तक अप्लाई करना है वो देखेंगे हम। एलिजिबिलिटी देखेंगे इसमें आपकी कि क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। स्किल टेस्ट इसमें आपका होगा और कोई एग्जाम नहीं है। आपको सीधा स्किल टेस्ट देने जाना है, पहले फॉर्म भरना है, उसके बाद आपको इंटीमेट किया जाएगा कि इस दिन आपका क्या है, स्किल टेस्ट है, राइट। तो स्किल टेस्ट के बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन है। बाकी जो भी अदर डिटेल है इंपॉर्टेंट वो हम चेक करने वाले हैं इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पोस्ट का नाम तो पहले ही बता दिया है कि क्या है, ग्राफिक डिजाइनर, DTP ऑपरेटर और कंप्यूटर टाइपिस्ट। अब कंप्यूटर टाइपिस्ट की जो आपकी क्या है इसमें पोस्ट, वो इंग्लिश का, हिंदी का या उर्दू का, या अगर तीनों आती है तो वेल एंड गुड, इंग्लिश हिंदी आती है तो भी बढ़िया है, बाकी चीज़ें तो बढ़िया है। तो इसमें जो आपका सिलेक्शन होगा कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, राइट। तो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर आपका इसमें होगा और क्या पीरियड रहने वाला है वो इसमें मेंशन किया है, वो हम अभी देख लेंगे। अप्लाई कैसे करना है, इसमें आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन। ऑनलाइन मतलब ईमेल से। ईमेल आईडी आपको दी है, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड करना है और जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इस PDF में दिया गया है। PDF को भी आप डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म निकालिए, फॉर्म निकालने के बाद उसे भरिए ढंग से, ठीक से, नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। और भरने के बाद और उसके साथ जो आपके रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं ना, सारे आपके एक्सपीरियंस के, सर्टिफिकेट्स के, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के, एवरीथिंग, एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी सर्टिफिकेट यू हैव टू अटैच विद दिस एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो ये आपको भरना है। अब आप समझ गए कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। सेल्फ अटेस्ट का तो इन्होंने नहीं लिखा है, बाकी देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं अगर है तो। बाय सबमिटिंग एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विद इन 15 डेज ऑफ द एडवर्टाइजमेंट। तो 15 दिन के भीतर भीतर आपको क्या करना है, ये फॉर्म भरना है। 3 फरवरी का तो देखो यहाँ पर है मेंशन डेट, बट 3 फरवरी को ही पब्लिश नहीं हो जाता, 3 या उसके बाद ही हुआ होगा, 4 या 5 को। तो आपका जो है ये 18 से 19-20 तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ईमेल ही करना है तो कर दीजिएगा, अगर आपको 19-20 को भी मिल रहा है ये नोटिफिकेशन तब भी आप कर दीजिएगा आराम से। एज ए फ्रेश पैनल इज बिंग प्रिपेयर, तो फ्रेश पैनल ही प्रिपेयर कर रहे हैं। कैंडिडेट वर्किंग ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं NCERT में ही, उनको दोबारा से अपीयर होना है स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। उनको उसी पहले वाले के बेस पर नहीं किया जाएगा, इन्हें फ्रेश देना है। टाइपिंग टेस्ट या आपका ग्राफिक डिजाइनर को जो भी जिस हिसाब से स्किल टेस्ट लेंगे वो आपको टेस्ट देना है। एप्लीकेंट्स शेल बी इंटीमेटेड द डेट एंड टाइम ऑफ स्किल टेस्ट इन देयर मोबाइल या ईमेल 1 वीक बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ स्किल टेस्ट। तो स्किल टेस्ट जब आपका होगा तो उसके 1 हफ्ते के अंदर, मतलब 1 हफ्ते पहले आपको मोबाइल पर या ईमेल पर, यानी मोबाइल नंबर पर या ईमेल पर आपको बता दिया जाएगा, नोटिफिकेशन भेज दिया जाएगा कि इस दिन आपका क्या है, स्किल टेस्ट है, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर द स्किल टेस्ट। अब जो आपकी क्वालिफिकेशन है हम वो चेक करते हैं। तो पहली पोस्ट आपका ग्राफिक डिजाइनर का है। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, उसमें आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए फाइन आर्ट्स में या ग्राफिक डिजाइनिंग में, या डिजाइनिंग में, सिर्फ डिजाइनिंग में, या एनिमेशन में, या कोई अप्लाइड आर्ट्स में, या फिर किसी इक्विवेलेंट डिग्री में, 4 साल की डिग्री हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री ली है किसी भी डिसिप्लिन में, ठीक है। किसी भी डिसिप्लिन में आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री ली है और उसके साथ आपके पास 1 साल का डिप्लोमा है ग्राफिक्स का, एनिमेशन का, कंप्यूटर एप्लीकेशन का, मीडिया प्रोडक्शन का और मैनेजमेंट का या मास कम्युनिकेशन का, तो इसमें आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस भी इन्होंने मांगा है, तो क्वालिफिकेशन के साथ एक्सपीरियंस भी इन्होंने एसेंशियली मांगा है। तो 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए रेलेवेंट एरिया में। डिजायरेबल की बात करें, डिजायरेबल का मतलब है कि आपको इसमें प्रेफरेंस मिलेगी, ठीक है। कंपलसरी नहीं है फॉर्म को भरने के लिए या स्किल टेस्ट देने के लिए, बट आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी फर्दर स्टेजेस में। अब डिजायरेबल में क्या है, एक्सपीरियंस ऑफ डेवलपमेंट एंड डिसमिनेशन ऑफ मीडिया या IT कंटेंट, एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद मीडिया या ICT फॉर चिल्ड्रन एंड एजुकेशन, एक्सपीरियंस ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स, बुक डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन एक्सेट्रा। तो ये अगर एक्सपीरियंस आपने लिए हुए हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। जॉब रिक्रूटमेंट क्या है, जॉब रिक्वायरमेंट क्या है कि द ग्राफिक डिजाइनर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओवरऑल डिजाइन एंड इलस्ट्रेटिव ग्राफिक या विजुअल वर्क फॉर टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए आपको ओवरऑल डिजाइन एंड इलस्ट्रेशन आनी चाहिए, ग्राफिक्स आनी चाहिए, विजुअल वर्क जो किताबों में यूज़ होते हैं या आपके प्रोजेक्ट्स में यूज़ होते हैं, वो सबका आपको काम करना है। एज लिमिट देख लीजिए, एज लिमिट है आपकी 45 साल। और अगर आप रिटायर्ड पर्सन है फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन तो आपकी जो एज लिमिट है वो है 65 ईयर्स। टेन्योर की बात करें तो आपका अप टू 31 मार्च 2026 आपका टेन्योर रहने वाला है। पूरा 1 साल का आपका ये टेन्योर है, बल्कि 1 साल प्लस का है। अभी आप फॉर्म भरेंगे उसके बाद तो हो सकता है मार्च के आसपास हो जाए आपका इसमें स्किल टेस्ट, क्योंकि टाइम तो थोड़ा सा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे टाइम स्किल टेस्ट कराने में, जल्दी भी हो सकता है और देर से भी हो सकता है। तो मार्च तक हो सकता है हो जाए। रेम्यूनरेशन की बात करें सैलरी की तो 50,000 रुपये पर मंथ इसमें आपको सैलरी मिलेगी। DTP की बात करें, डाटा एंट्री ऑपरेटर तो नहीं है, हाँ डाटा एंट्री ऑपरेटर भी कह सकते थे। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसमें आपसे मांगी है ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट, यानी किसी भी डिसिप्लिन में आपने ग्रेजुएशन की है, साथ में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है आपके पास डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। या फिर आपके पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट है इन एनी सब्जेक्ट और 1 साल का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है साथ में डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, तो इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ है कि इसमें आपसे 3 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा है इन DTP। तो ग्रेजुएशन अगर आपने की है इसमें तो इसमें आपको कोई एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, बट आपने 12th का सर्टिफिकेट लिया है तो इसमें आपको डिप्लोमा भी चाहिए और एक्सपीरियंस भी चाहिए 3 साल का। डिजायरेबल इसमें दी है कि आपकी प्रोफिशिएंसी है इन एडोब क्रिएटिव क्लाउड सूट की, इन डिजाइन, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इक्वेशन एडिटर्स, ऑफिस पैकेज, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एक्सेट्रा। तो आपको इसमें प्रेफरेंस मिल जाएगी। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश या उर्दू या संस्कृत या अदर इंडियन लैंग्वेजेस, तो इसमें आपको प्रेफरेंस मिल जाएगी। जॉब रिक्वायरमेंट क्या है इनकी कि टू सपोर्ट द डिपार्टमेंट डिवीजन एसएल
इन प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनटू ए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट विद सपोर्टिव विजुअल एटसेट्रा। एज लिमिट देखें तो 45 साल है, 65 साल उनके लिए है जो रिटायर्ड पर्सन है ना। अच्छा, जॉब रिक्वायरमेंट आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो एक बार मैं बता ही दूँ कि आपका जो है डिपार्टमेंट डिवीज़न जो सेल है एनसीईआरटी के, उनको हेल्प करनी है, उनको सपोर्ट करना है, उनके जो भी मैन्यूस्क्रिप्ट है उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट में विद सपोर्टिव विजुअल, ठीक है, या उस एटसेट्रा। ये आप समझ गए होंगे। अब एज लिमिट भी हमने देख ली। टेन्योर की बात करें तो आपकी 31 मार्च 2026 तक रहेगी। रेम्यूनरेशन कितना है? 35,000 रुपये पर मंथ। अब आते हैं कंप्यूटर टाइपिस्ट की पोस्ट पर। हिंदी, इंग्लिश या उर्दू, बाइलिंगुअल इन्होंने मांगी है, ठीक है, बाइलिंगुअल मांगी है इन्होंने। हिंदी या इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश या उर्दू आनी चाहिए, इंग्लिश या हिंदी जो भी कॉम्बिनेशन है वो आपको आना चाहिए। बाइलिंगुअल इन्होंने मांगी है। तो असेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिर्फ 12th हो और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है एंड नॉलेज ऑफ टाइपिंग है, तो डेफिनेटली टाइपिस्ट की है तो टाइपिंग की तो होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड आपसे मांगी है 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी या उर्दू। डिजायरेबल है कि अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है कंप्यूटर टाइपिंग वर्क का तो इसमें आपको क्या मिलेगी? प्रेफरेंस। प्रोफिशिएंसी आपकी है इन एमएस ऑफिस, देन यू विल बी गिवन प्रेफरेंस। जॉब रिक्वायरमेंट की बात करें तो सपोर्ट करना है आपको डिपार्टमेंट को, डिवीजन को प्रिपरेशन और फाइनलाइजेशन में मैन्यूस्क्रिप्ट की और प्रिंटेबल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना है विद सपोर्ट विजुअल एक्सेट्रा। एज लिमिट की बात करें तो 45 साल है और 65 साल तो आपकी रिटायर्ड पर्सन के लिए है। टेन्योर सेम ही है, 31 मार्च 2026। रेम्यूनरेशन आपको एज पर जीएनसीटी मिनिमम वेजेस ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट यूटीज, तो दिल्ली में होगी तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये मिनिमम वेजेस देंगे। इन्होंने कोई मेंशन नहीं किया है सैलरी कितनी मिलेगी आपको। टीएडी आपको नहीं दिया जाएगा ये अटेंड करने के लिए स्किल टेस्ट को। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट उन्हें लाना है जो भी एम्प्लॉयड है, एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। और कैंडिडेट शुड ब्रिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट एंड अदर डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द attested photocopies of document in support of their claiming age, education qualification, experience etc. at the time of skill test as specified above। तो जब आप अपना स्किल टेस्ट देने जाएंगे तब आपको अपने ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाने हैं और अदर डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ठीक है। और अटेस्टेड फोटोकॉपीज लेके जानी है, मतलब आपको फोटोकॉपीज करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, सर्टिफिकेट्स की या एक्सपीरियंस की, तो वो फोटोकॉपी निकालनी है और उनको सेल्फ अटेस्ट कर देना है। सेल्फ अटेस्ट करके आपको लेके जानी है चीज़ें, ठीक। अब इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, कुछ हमारा रहा नहीं है। एज लिमिट वगैरह क्वालिफिकेशन सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, लास्ट डेट भी कर लिया है, ओके। तो अब बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे और इसका देख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म। ये है आपका एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। अब इसमें कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ये सब, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भरनी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जॉब वर्क एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो वो करना है, ठीक है। बाकी इसमें आपको स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अगर आपको कोई देनी है, प्लीज मेंशन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन इफ एनी, अगर कोई है रेलेवेंट टू द पोस्ट एंड नॉट कवर्ड अवर, ठीक है। अगर आपको कोई देनी है तो आप दे सकते हैं, अलग पेपर पर भी लिख के दे सकते हैं, जैसे भी होगी चीज़ें, है ना। तो ये हो गई आपकी सारी चीज़ें कवर। और आपको ईमेल आईडी मैंने बताई थी, किस ईमेल आईडी पर आपको भेजना है, ऊपर मेंशन है, अगर आपने ना देखा हो एक बार फिर देख लीजिए। तो ये है आपकी ईमेल आईडी, इस ईमेल आईडी पर आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म भरनी है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे खत्म। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा और फ्यूचर में रेगुलर जॉब्स के अपडेट के लिए और इन टाइम नोटिफिकेशन के लिए इस चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।